कि पेरेंट्स का इतना कंट्रोलिंग बिहेवियर क्यों होता है, और पेशेंट्स जो हैं वो इस बारे में क्या उनकी राय है, वो क्या सोचते हैं। किस किस को लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें कंट्रोल करते हैं, या पेरेंट्स कोई बताएंगे कि क्या कभी आपने उनको, अपने प्यारों को या अपने पेशेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की? क्या मतलब है इससे, क्या समझ आती है कि क्या ऐसे कंट्रोलिंग बिहेवियर्स होते हैं जो पेरेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, बच्चों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, और बच्चों को लग रहा होता है कि हमें बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, हम पे बहुत काबू किया जा रहा है हमें। ऐसा कोई सोच आती है ऐसी? तो यू आर सेइंग कि कर लेना चाहिए कंट्रोल, बट एक एज लिमिट तक। उसके आगे जैसे एक रूल है कि अगर आप 18+ हो जाते हो, एडल्ट की कैटेगरी में आप आ जाते हैं, तो यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। तो उस टाइम पे 18 साल की उम्र के बाद पेरेंट्स को कंट्रोलिंग बिहेवियर छोड़ देना चाहिए, ये कह रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, आप बातें नहीं शेयर कर पाते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हम पेरेंट्स से सुन लेते हैं कि वो किस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे होते हैं। बच्चों को ये लग रहा होता है कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा होता है कि हम खुदा हैं। और अच्छा, मेरा एक सवाल है कि वो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो हम अक्सर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के आगे? ठीक है, लेकिन बच्चों को भी तो चाहिए ना कि वो एटलीस्ट एक गैप को क्रिएट मत करें, उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें। लेकिन हम ये नहीं करते, हम छुपाते हैं, एक क्यूरियोसिटी सी डेवलप हो जाती है, और फिर पेरेंट्स को भी शक होने लग जाता है कि अच्छा शायद ये कुछ वाकई में गलत चीज़ है जो हमें बताई नहीं जा रही है। अगर पेरेंट्स को ये करना चाहिए तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, एज अ चाइल्ड हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम ये देखें कि हमें क्या करना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट दिस कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए, उन्हें ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, उन्हें ये बात करनी चाहिए। इस चीज़ का इतना फ़ायदा नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस हम खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम दूसरे को कैसे बता सकते हैं? इवन तो हमारे पेरेंट्स ही हैं, बेशक वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब कुछ हैं, हमें उनसे अनकंडीशनल प्यार है, नो मैटर व्हाट, इट्स अंडरस्टूड। लेकिन हम पहले अपने आप को, जो वो कहते हैं ना कि पहले हम अपना दामन क्लियर करें, तो तभी हम किसी को कुछ कहने के काबिल होते हैं। तो ये जो अजम्पशंस हम लगा लेते हैं कि हमें ये करना चाहिए, पेरेंट्स को ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम जो मर्ज़ी करें, हम अपनी लाइफ जैसे मर्ज़ी गुजारें, बट पेरेंट्स को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या ये थिंकिंग आती है? ये क्यों ऐसा क्यों है कि वो बात करने का दिल ही नहीं करता पेरेंट्स से, और हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और इस काबिल ही नहीं समझते हम पेरेंट्स को कि उनसे बात की जाए। अच्छा, ये कम्युनिकेशन गैप आता कैसे है, कौन क्रिएट करता है? एक पार्टी क्रिएट करती है कम्युनिकेशन गैप? दोनों साइड से होता है। एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, पेरेंट्स हमारे पीछे रह गए हैं, बट ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, कि मिसकंसेप्शन है कि हमें ये लगा है ओल्ड जनरेशन है, वो परसीव नहीं करते जिस तरह से एक बच्चा परसीव कर रहा होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो रिसर्चेज आ रही है ना, वो ये कह रही है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज जनरेशन गैप। ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब वो यंग एज में होते हैं ना, उन्होंने भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं जो कि हम एज अ चाइल्ड अब कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की होती हैं। हाँ, उनके ज़माने में चीज़ें इतनी इंटेंसिफाइड नहीं थी, इतनी एग्जैजरेटेड नहीं थी, अब आके ज़्यादा हो गई हैं, बट सेम यही चीज़ें उनके जनरेशन में भी हो रही थी। नशे उस टाइम भी हो रहे थे। ऐसा ही है, जब आप लोग यंग थे, पेरेंट्स से मेरा सवाल है, क्या उस टाइम नशे हो रहे थे दुनिया में? सब कुछ हो रहा था, थ्रेट्स भी ज़्यादा थे, सब कुछ ज़्यादा था, मतलब सब कुछ हो रहा था, बट हमें ये लग रहा होता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पेरेंट्स ओल्ड जनरेशन के, उन्हें क्या पता कि अब सोसाइटी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो जब हम अपना माइंडसेट हम ये रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन गैप के, कि जब हम समझ रहे होते हैं कि पेरेंट्स हमारी बात को समझ नहीं पाएंगे, और पेरेंट्स समझ रहे होते हैं कि ये लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं, हम इनको कैचअप नहीं कर पाएंगे। ये दो रीजंस होती हैं, एक पेरेंट्स का माइंडसेट ये होता है और बच्चों का माइंडसेट ये होता है, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और फिर आप बात नहीं कर पा रहे होते। पेरेंट्स जो है, ऑल्सो वन ऑफ द अदर रीज़न ये भी है कि पेरेंट्स को लग रहा होता है कि शायद हम खुदा हैं या हम इंसान नहीं हैं, और हमने ही उनकी सारी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम जो नो मैटर व्हाट, हमने ही उनकी सारी नीड्स को पूरा करना है। नो मैटर व्हाट, हमें जितना मर्जी अपने बच्चे को मारना पड़े, बट हम उसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस माइंडसेट से पेरेंट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो माइंडसेट जब आता है ना, तो कभी भी मसले सॉल्व नहीं होते, मसले और बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जहाँ आप ये कोशिश कर रहे थे कि आपका बच्चा सेफ़ रहे, आपके हाथों में रहे, घर को रात को बाहर ना जाए, बट एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि वो जब आप उसको लड़ झगड़ कर, उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर मारपीट करके उनको नहीं जाने देते, तो इश्यूज़ और क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, मसले और बढ़ने लग जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं मसले? कि जब बच्चे जो हैं वो
अपनी मनमानी करना चाह रहे होते हैं और माँ बाप उनको हर हरबा इस्तेमाल करके अपनी मनमानी नहीं करने देते। ये अर्ली एज में होता है। यूजुअली ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी है कि जो बच्चे और जो मेल होते हैं ना, जो मेल फिगर होती है, जो मेल बच्चे होते हैं जिनका जेंडर मेल होता है, वो उनका एक कंपटीशन सा डेवलप हो जाता है अपने फादर फिगर के साथ। क्यों? क्योंकि उनका एक माइंडसेट ये होता है कि एक बच्चियाँ जो होती हैं ऑन दी अदर हैंड वो आइडियलाइज़ करती हैं अपने फादर्स को, बट जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर के साथ एक कंपटीशन सा इन्वायरमेंट सा बिल्ड कर लेते हैं इसको, और उनका माइंडसेट पीछे ये होता है बिकॉज दे आर सीइंग कि किस तरह से उनकी मदर को ट्रीट किया जा रहा है, चाहे नो मैटर व्हाट, अगर वो अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है या बुरे से ट्रीट किया जा रहा है, बट वो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ ना बहुत अर्ली एज में हो रहा होता है, बट विद टाइम ये वाला जो कंपटीशन का एक चीज़ है ना, ये ख़त्म हो जाती है। ये विद जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो वो कंपटीशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। उसको आइडिया हो जाता है कि नहीं, ये कंपटीशन वाला फिगर नहीं है, इनसे कंपटीशन कोई नहीं, इनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है, इनके साथ ये मेरे पेरेंट हैं, ये मेरे फादर फिगर हैं। बट ये स्टेज आती है लाइफ में, लाजिम आती है, बट ये विद टाइम जो है आप इसको ओवरकम कर लेते हो। बट यूजुअली ऐसे होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो इस स्टेज के ऊपर स्टक हो जाते हैं, वो इस स्टेज को ओवरकम नहीं करते। यहाँ से फिर एनवी क्रिएट होती है, फिर आप दुश्मन समझने लग जाते हो अपने ही लव्ड वंस को, स्पेशली अपने फादर को। सारी ज़िंदगी आपकी बैक ऑफ द माइंड थॉट ये चल रहा होता है कि इन्होंने ये चीज़ इसलिए की बिकॉज मुझे ये चीज़ पसंद है, ये मेरे साथ मुकाबले लगा रहे हैं, लाइक इस हम माइंडसेट से ऑपरेट करें तो ये वो वाली चीज़ आती है, रेस से शुरू आती है आपके। तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट फेज़। जब तक आप उस फेज़ से बाहर नहीं निकलेंगे हम मूव ऑन नहीं कर सकते, हम ग्रो नहीं कर सकते, हम वहीं पे फिर स्टक रहते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ बिल्ड होने शुरू हो जाती हैं। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे। हम बहुत ज़्यादा, हमारी एंग्जाइटीज़ जो हैं वो वहाँ पे पेंट अप हो रही होती हैं और हमें पता नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि शायद ये नशा, मतलब किसी और वजह से या वर्ल्डली चीज़ों की वजह से या हालातों वाक़यात की वजह से ये सब हो रहा है, बट एक्चुअली डीप डाउन जो इशू होता है वो फिर आपकी रिजेंटमेंट्स होती हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फादर फिगर से हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसा फील कर रहा है अपने फादर फिगर के साथ टुवर्ड्स, कोई रिजेंटमेंट है उनके ऊपर, तो दैट मीन्स कि आपको उस स्टेज से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप उस स्टेज पे, उस फेस के ऊपर स्टक रहेंगे, वहाँ से फिर फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसानात उल्टा और होते चले जाएंगे। तो ये एक तो ये चीज़ है कि पेरेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हम तो इंसान नहीं हैं, हम कोई रोबोट हैं शायद, कि सारी ज़िम्मेदारी हम पर है और हमने ही सब कुछ करना है। तो अगर कोई एक बच्चा है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको, कि एक बच्चा है वो रात को 10 बजे अपने उसकी फ्रेंड की कॉल आती है एंड ही इज़ सेइंग कि लेट्स गो आउट, और आपको पता है कि 10 बजे इज़ टू लेट, इतनी देर से बाहर नहीं जाना, लेकिन आप बच्चे को मना करते हैं। कैसे मना करेंगे पेरेंट्स कि बाहर नहीं जाना लेट नाइट? फ्रेंड को कल सुबह का प्लान कर लेंगे, अभी बहुत लेट हो गया है, लेकिन आपका बच्चा आपकी बात मान नहीं रहा, तो हाउ विल पेरेंट्स हैंडल? कैसे करेंगे? क्या सख्ती करेंगे? फोर्स करेंगे? कैसे फोर्स करेंगे? प्यार से कैसे? क्या समझ जाएंगे? बच्चा प्यार से समझ जाएगा कि हाँ ठीक है। अब फिर आपका क्या जवाब होता है? आगे से चले जाते हैं। परमिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बस हमारा ये होता है कि हमने बताना है और दैट्स इट। दैट मीन्स कि बता दिया तो इसका मतलब हमने परमिशन भी ले ली है, बट एक्चुअली में हमें बताना चाहिए, हमें परमिशन लेनी चाहिए। इजाज़त जिसके कहते हैं ना, कि एक इजाज़त का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें अपनी लाइफ में वापस लेकर आना है कि नो मैटर व्हाट, आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप एडल्ट्स हैं, बट स्टिल यू नीड टू आस्क योर पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, उनको ऊपर मार पीट, फोर्स इवन यूज़ कर ली, लेकिन जाने नहीं देना। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स इस माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे होते हैं कि ये हमारा हक है, लाइक वी हैव टू डू दिस, हमें उनको बाहर नहीं जाने देना नो मैटर व्हाट, चाहे इसके लिए हमें जितना मर्जी लड़ाई करनी पड़े, चाहे पूरी रात बहस करनी पड़े, हम नहीं जो है ना इनको जाने नहीं देंगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे, ये कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इससे। क्या लगता है कि सही तरीका क्या हो सकता है? किस तरह से उन्हें कहा जाए या उन्हें समझाया जाए कि नहीं जाना, अभी इट्स टू लेट ना हो, सुबह चले जाना, या कैसे, क्या हम उनको कहें? लॉजिक्स तो वो दे रहे हैं आपको, बैक टू बैक लॉजिक्स आ रही हैं कि आपको नहीं पता, ज़माना बहुत आगे निकल गया है और काफ़ी मसले जो हैं वो आगे निकल गए हैं, आप नहीं पता, आप लोग बहुत दकियानूसी सोच वाले हैं, आप बहुत पीछे हैं, ये सब लॉजिक्स आ रही होती हैं। पता होता है हमें कि ज़माना बदल गया, बट स्टिल हमने बाहर जाना है और माँ बाप से लड़ के, माँ बाप से ज़िद करके, अपनी आई पे आके हमने जाना है। अब तो मना किया है, अब तो जाना ही जाना है। ऐसा होता है ना? क्यों होता है ऐसा? तो डोंट बी होम अलोन, यू हैव योर फैमिली विद यू, यू कैन सिट एंड टॉक विद देम। अच्छा, दिन में भी आपको अलोन नहीं रहना और रात में भी,
बस आपने फ़न आफ्टर फ़न करते रहना है। क्यों जाएं जब रात सोने के लिए बनी है? जब रात बनी सोने के लिए तो हम क्यों रात को जाएं? तो दिन में नहीं जा सकते उनके पास? क्यों नहीं? ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा है कि बंदों को ड्रामा देखना सूट नहीं करता? ये कहाँ, ये चीज़ किसने कही है और ये कहाँ लिखी है? ड्रामा जो लिखते हैं वो बंदे ही होते हैं, वो मेल फिगर होती है। जो ड्रामा में एक्ट कर रहे होते हैं वो भी मेल फिगर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये कहाँ लिखा है कि ड्रामा देखने वाला मेल नहीं हो सकता? एक्टिंग कर ले बट देखे नहीं। अच्छा ठीक है, लेट्स सपोज ताहा साहब एक एक्टर बन गए हैं, ताहा साहब ठीक है, और आपकी सोच की तरह बाकी मेल भी ऐसे ही, वो भी ये सोचते हैं कि मेल्स का ड्रामा देखना इज़ नॉट गुड, और कोई भी आपका ड्रामा नहीं देखता, कोई रेटिंग नहीं मिलेगी आपको, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है ना, ये इस सोच से बाहर निकल आए कि ये नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा और क्या एक्टिविटी हो सकती है? ड्रामास देख लिए मदर के साथ बैठ के, व्हाट एल्स? रीडिंग हो सकती है, चलो ठीक है, और प्ले स्टेशन खेल लें घर पे बैठ के, बिल्कुल। ताहा साहब इतनी ऑप्शंस आ गई हैं आपके साथ, बट स्टिल यू आर स्टक एट के फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आपको इस चीज़ का माइंडफुल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह आपके लिए स्लिपरी और कौन सी नहीं है। और ये रात वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो होलसम ही स्लिपरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रात को जो भी काम होता है वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो अच्छे नहीं होते, उसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं हो रही थी, उसमें आप कुछ सीख नहीं रहे होते। आप अपनी लाइफ को एक डाउनवर्ड एरिया की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, ख़राब लेन के ऊपर आपकी जो है वो लाइफ जा रही होती है, तो इन चीज़ों से फिर फ़ायदा नहीं होता। लेकिन मेरा सवाल यही था कि पेरेंट्स जो हैं नहीं मना कर पा रहे हैं, बच्चे ने ज़िद लगाई है, जाने दिए, लेकिन क्या ऐसा पेरेंट्स कहें उनसे कि जिसे कंट्रोलिंग भी ना हो और वो अपनी बात भी कंप्लीट कर दें, अपनी बात भी कह दें, अपना मैसेज भी पहुंचा दें? नहीं, पेरेंट्स इतने फ्री नहीं होते हैं ना कि वो आपके साथ आ जाए, उन्हें अपनी नींद प्यारी होती है, उन्होंने अपनी नींद पूरी करनी होती है रात की। हाँ, तो पेरेंट्स को ये चाहिए, मैं बता देती हूँ कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उनसे बात इस तरीके से करें, जो 1 मिनट रेप्रीमेंट वाली जो एक टेक्निक है वो अप्लाई करें, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन्स, यू आर नॉट रोबोट। आप लड़ झगड़ कर, मारपीट करके, फोर्स करके नहीं रोक सकते किसी को, चाहे वो आपके बच्चे हैं, बट आप उनसे बातचीत करके अच्छे तरीके से उन्हें ये अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, और रात को इस तरह बाहर जाना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, कोई और दिन देख लेना, दिन के टाइम चले जाना। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम फोर्स का इस्तेमाल करें हर दफ़ा, ज़रूरी नहीं है कि हम गुस्से से ही बात करें तो ही हम अगला बंदा हमारी बात सुने। ये एक ना पैटर्न सा बन जाता है कि पेरेंट्स को होता है कि हमने करनी ही गुस्से से बात है, क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा मानेगा ही गुस्से से बात, और बच्चों को ये मैसेज जा रहा होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स गुस्से से बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने उनकी बात तब माननी है। ये कितना एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और कितनी एक रॉन्ग लर्निंग है जो कि बच्चे सीख रहे हैं। इस चीज़ को अनलर्न करना है, उनको ये मैसेज देना है कि गुस्से से ज़रूरी नहीं है कि हर बात गुस्से से ही मनवाई जाए, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अच्छे तरीके से करके भी मनवा सकते हैं। तो लेकिन हम बच्चों को ये ऑटोमेटिकली ये मैसेज दे रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली उनको ये मैसेज दे रहे होते हैं कि जब जब हम गुस्सा करेंगे तो दैट मीन्स कि अब ये बात जो है आपके लिए मानना फ़र्ज़ है, बट जब जब हम प्यार से अगर कुछ कहेंगे तो दैट मीन्स कि बच्चों को क्या लगता है, जब पेरेंट्स प्यार से मना करते हैं तो बच्चे क्या समझते हैं कि ये हमारी बात मान लेगा, या बच्चे क्या समझ रहे होते हैं कि हमारी बात हम अपनी बात मनवा लेंगे, थोड़ी बहुत ज़िद करेंगे, थोड़ा बहुत उनको ऊंची आवाज़ में बात करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, और बच्चे जो हैं वो हम पेरेंट्स जो हैं वो चुप करके हमारी बात मान लेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स प्यार से बात कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी गुस्सा नहीं आया, इसका मतलब ये है कि अभी जो है मना करने वाली सिचुएशन नहीं आई। ये कितना रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो उससे उनसे तरीके से बात करें, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात कंप्लीट करें और उन्हें बताएं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मत जाओ, अभी मुनासिब नहीं है इस तरह जाना, आपकी अपनी लाइफ अफेक्ट होगी इससे, लेकिन डिसीजन ऑब्वियसली आपने ही लेना है, बट मैं यही चाहूँगा, मेरी राय तो यही होगी कि आप मत जाओ, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस तरह किसी रात के इस टाइम किसी गलत रास्ते पर जाओ। तो बस दैट्स इट, ये कह दे। इवन तो आपका बच्चा चला भी जाएगा ना, तो बैक ऑफ द माइंड उनके माइंड में ये बात चलती रहेगी, वो इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करते रहेंगे कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्या बात कही हुई है, उनके जहाँ पे भी वो होंगे बैक ऑफ द माइंड बात यही चल रही होगी अंदर कि मेरे अब्बू ने मुझे मना किया है, लेकिन मैं फिर भी आ गया हूँ। ऐसा ही है, ऐसा होगा, नो डाउट। आप चले गए हैं बाहर, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी कर रहे हैं, ऐसा है ताहा साहब, अगर पेरेंट्स ने प्यार से तरीके से असर्टिवली बात की आपसे, बट स्टिल आप चले गए हैं, तो क्या वो बात माइंड में रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी वो बात माइंड में। कैसे? मतलब आप भूल जाएंगे, कहेंगे नहीं ज़रूरत नहीं है, डोंट गिव अ डैम। लेकिन अगर आप पेरेंट्स आपको कह रहे हैं, वो 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपना मैसेज दे दिया है कि मैं नहीं चाहता आप बाहर जाओ रात के इस टाइम,
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी बहुत फ़िक्र है, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन दे विल गिव अ डैम। एग्जैक्टली अगर आज नहीं आपको आप यू नॉट गिविंग अ डैम, आज के दिन नहीं, कल के दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बट जब वो कंटिन्यूसली एक मैसेज ब्रेन में जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से, तो वो एक दिन आता है कि जब आपको वाकई में रियलाइज़ होने शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द राइट वे टू डील विद चिल्ड्रन, कि आप उनको अपना मैसेज ज़रूर कन्वे करें एंड देन उनके ऊपर छोड़ें कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी इंसान हैं और कोई रोबोट्स नहीं है, कोई खुदा नहीं है कि आपने हर बात ही मनवानी है उनसे बाय हुक और बाय क्रुक। इसके अलावा पेरेंट्स को ना कहने की या ना सुनने की बड़ी गिल्टी होती है कि अगर हमारे बच्चों की तरफ से हमें ना सुननी पड़ी या हमने उनको ना बोल दिया अगर बच्चों को, तो बच्चे बहुत अपसेट हो जाएंगे, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी या वो हमसे प्यार नहीं करेंगे। क्या ये माइंडसेट होता है पेरेंट्स का कि अगर हमने उनको किसी बात से मना किया तो पेरेंट्स शायद बच्चे हमसे प्यार ना करें? होता है उनका क्या सोच रहे होते हैं पीछे, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है, हाथ से निकल जाएगा, फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, ऐसा होता है। तो इसका कोई फ़ायदा हो रहा होता है? अपने आप को गिल्ट दे रहे हैं कंटिन्यूसली और उनसे ना सुननी नहीं चाह रहे, और ना सुनने की वजह से आप उनकी हर बात माने जा रहे हैं, चाहे वो जैसी भी बात है, सिर्फ इसलिए कि अगर आपने उनको एक भी दिन नो कह दिया तो वो बच्चे अपसेट हो जाएंगे, वो आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देंगे, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। इस फियर की वजह से हम बच्चों को कभी ना कहते ही नहीं हैं और हम उनकी बिला झिझक हर बात, हर अच्छी हर बुरी उनकी बात जो है वो मान रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बैक ऑफ द माइंड यही समझ रहे होते हैं कि शायद हम में ही कोई सुपर पावर है या हमने ही कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे या ट्रैक पर रहेंगे। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं हो रहा होता। इन रियलिटी चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं, बच्चा और ज़्यादा डिट्रैक हो रहा होता है और ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही होती। हमें ये लग रहा होता है कि शायद इस तरीके से बच्चा जो है वो हमारी इज़्ज़त भी कर लेगा, अगर हम बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे तो वो हमारी बातें भी सुनने शुरू हो जाएगा, वो हमें अच्छा भी समझेगा, हमारी इज़्ज़त भी करेगा और हमसे प्यार भी करेगा। और हम उस ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके ट्रस्ट को यूज़ करते हैं। हमें पता होता है कि हमने बाहर जाकर कोई गुल अच्छे नहीं खिलाने, हमने कोई बुरे काम ही करने, ये हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स से ट्रस्ट ले रहे होते हैं कि नहीं आप हम पे यकीन करें। जैसे कि ताहा साहब, क्या मेरे पे यकीन करें, मैंने क्या ही कर लेना है, मैं बाहर जाके सिर्फ प्ले स्टेशन ही खेल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, रात के 1 बजे मैं प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ घर में ना रहकर, यकीन करें मेरे पे, ट्रस्ट करें मेरे पे, रातों को जा जाके ये ट्रस्ट गेन हो रहा है। तो पेरेंट्स की टर्म एंड कंडीशन यही है कि रात को आप बाहर ना जाएं। एग्जैक्टली लेकिन आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होती, आप लोगों को लग रहा होता है कि अब ये रिस्ट्रिक्शन लग गई है और ये लाइफ टाइम रिस्ट्रिक्शन है कि अब जी बताएं रात को जाना ज़रूरी होता है? पेशेंस से सवाल है। 6 to 10 में जा सकते हैं, इवनिंग में जा सकते हैं हम, क्यों नहीं होता? धूप चली जाती है, वो भी जो 12 बजे वाला मौसम होता है ना, वो आपको भी अच्छे से पता है, बाकी एवरीवन नोज के वो मौसम कैसा होता है। 12 to 2 नहीं, आई डोंट थिंक कि ये पेरेंट्स अलाउ करते होंगे। कौन है ये यहाँ पे? कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो रात के 12 बजे से 2 बजे तक अपने बच्चों को अलाउ करते होंगे रह आए बाहर? किन का मकसद है ये? आपका एज अ पेरेंट हो या एज अ चाइल्ड आपका ये मकसद है? और वो सीधा रास्ता क्या है, रात को 12 बजे बाहर जाना? ये सीधा रास्ता है? नहीं, यही तो कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कोई पेरेंट्स खुदा नहीं होते हैं, पेरेंट्स इंसान होते हैं सिर्फ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है ताहा साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि हम उन्हें उनको सीधा रास्ता बताएं और ये कह दें कि रात के 2 बजे घर से बाहर रहना इज़ अ सीधा रास्ता, तो ये बच्चों को मैसेज देना इज़ नॉट राइट। इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, बट उनके इसके साथ साथ उनको उनकी बाउंड्रीज़ और उनकी लिमिट्स भी बतानी चाहिए कि ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं। आपका कर्फ्यू टाइम ये है कि 10 बजे से बाद आपको घर से बाहर नहीं होना, और वंस आप उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं ना, यू विल सी कि वो कभी भी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते हैं। बट हम एज अ पेरेंट अपनी बाउंड्रीज सेट ही नहीं करते। हमें लगता है कि शायद हम अपने बच्चे को बांध रहे हैं, बट आपको बताऊं कि ये इतना अहम है बाउंड्रीज सेट करना अपने बच्चों के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हॉलमार्क सी चीज़ बन जाती है जब आप अपने बच्चों के साथ बाउंड्रीज सेट करते हैं, उनको अपने पास बिठा के उनके साथ एक डायलॉग करके, बातचीत करके उन्हें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट हम देते हैं। बट पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर बहुत शेम फील करते हैं कि उनको पेरेंट्स ये तो अपने बच्चों को बता देंगे जो पिग मीट है इट्स हराम, बट ये नहीं बताते हैं कि ड्रग्स आर ऑल्सो हराम, मतलब ड्रग्स करना अच्छी चीज़ नहीं है। पेरेंट्स ये नहीं बताते। क्यों?
क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ बता देना इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप। अगर हम ये चीज़ बच्चों से डिस्कस करेंगे ना, तो बच्चों को लगेगा कि शायद हम में कोई लिहाज ही नहीं है, या हम कोई सीक्रेट्स नहीं रख पा रहे हैं, या हम इतने ज़्यादा वो हो गए कि हम उनसे हर तरह की बात करने शुरू हो गए। बट आजकल का जो दौर है, इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम उनसे हर तरह की बात डिस्कस करें। चाहे क्योंकि वो उन्हीं की बच्चों की ही बेहतरी के लिए, और ये पेरेंट्स को इस चीज़ का अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिकॉज घर में होते थे ना, तो पेरेंट्स को परमिट मिला होता है लीगल में, पेरेंट्स की तरफ से एक परमिट मिल जाता है कि हाँ रात को मैकडॉनल्ड्स खाना इज़ लीगल, बाकी काम करना इज़ इलीगल है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।